हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति हेयर। फर्स्ट ऑफ फेब को हमारा इंट्री बजट अनाउंस हो चुका है और इस बजट में कुछ सेक्टर्स को काफ़ी एम्फेसाइज किया गया है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, रेलवेज, ट्रैवल एंड टूरिज्म, हाउसिंग। तो इस तरीके के सेक्टर्स को काफ़ी हाईलाइट किया गया है और सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में जो सेक्टर रहा है इस बजट के अंदर वो है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी का सेक्टर। तो इस सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं या इनसे रिलेटेड जो शेयर्स हैं उसमें इस बजट के आने के बाद काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। तो ऐसा ही एक स्टॉक है इरडा का स्टॉक, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। कंपनी के बिजनेस मॉडल, इसके फाइनेंशियल्स, आईपीओ से लेके अभी तक की डेवलपमेंट, देन इसके न्यूज़ डेवलपमेंट, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर इसके नियर टर्म टारगेट की भी बात करेंगे। फर्दर इसमें किस तरीके की मूवमेंट देखी जा सकती है, क्या स्टॉप लॉस फॉलो किया जा सकता है, आप अगर कहीं कुछ लेने का सोच रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो जैसा कि हमने बताया कि बजट में जो है रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स में अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। तो जैसे टाटा पावर है, अदानी ग्रीन है, सुजलॉन है और इरडा है, तो ऐसे स्टॉक में अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। तो अगर इरडा की बात करें तो सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। तो 1987 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। 36 ईयर ओल्ड ये कंपनी है, गवर्नमेंट की मिनी रत्ना कंपनी है और ये बेसिकली जो है रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लोन फाइनेंस करती है। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में समझे तो ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसके साथ ही एनर्जी एफिशिएंसी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको ये लोन प्रोवाइड कराने के साथ साथ उनके प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए भी काम करती है। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है। अभी तक कंपनी मल्टीपल इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर चुकी है, जैसे कि सोलर पावर है, विंड पावर है, हाइड्रो पावर है, देन वेस्ट टू एनर्जी है, ट्रांसमिशन है, तो बायोगैस है। तो इस तरीके के जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ऑलरेडी कंपनी फाइनेंस कर चुकी है। और जैसा कि गवर्नमेंट का प्लान है कि 2017 तक इंडिया को जो है ज़ीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनाना है, तो इसलिए इस तरीके की जो कंपनीज़ हैं उसमें फर्दर काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो काफ़ी ग्रोइंग है। अब हम आईपीओ से लेकर अब तक अगर इसकी ग्रोथ की बात करें कि किस तरीके से कंपनी ने अभी ग्रो करके दिखाया है, तो आईपीओ में इसका जो इशू साइज़ था वो सिर्फ 32 रुपीज़ का आईपीओ का प्राइस था। और अभी आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है अगर बजट से आने से पहले की बात करें तो 185 पे ट्रेड कर रहा था। अब बजट के आने के बाद ही नेक्स्ट डे ये 190 पे खुला है और ये 195 पे क्लोज हुआ है। तो बजट के आने के बाद अच्छी इसमें मूवमेंट देखने को मिली है, 5% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली है। और आईपीओ के प्राइस से लेके अब तक की अगर बात करें तो जो लकी पर्सन्स थे जिनको ये आईपीओ में अलाउड हो गया था, मिल गया था ये आईपीओ, और अभी तक उन्होंने इसे होल्ड करके रखा हुआ है, तो उनको 500% का रिटर्न अभी तक दिख रहा होगा अपने पोर्टफोलियो में इरडा स्टॉक पे। इसके साथ ही अगर बाई चांस किसी को इनको ये नहीं भी मिला होगा और उन्होंने इमीडिएटली लिस्टिंग के टाइम इसको बाई कर लिया होगा, तो 56% का इसमें लिस्टिंग गेन देखने को मिला था और ये 50 के आसपास जो ये एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी। तो लिस्टिंग डे वाले दिन भी अगर किसी ने इसको बाई कर लिया होगा और अभी तक रखा होगा तो उनको भी 280% का रिटर्न जो है इरडा जो यहाँ पे रिटर्न इरडा पे दिख रहा होगा। तो काफ़ी अच्छा इसने अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के दिया है। अभी भी हमने जैसा देखा कि जो बजट आया है उससे अभी तक भी इसमें काफ़ी सिर्फ एक दिन के अंदर जो है इस न्यूज़ के आने के बाद, बजट के आने के बाद इसमें 5% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। अगर आईपीओ से अब तक की बात करें तो आईपीओ के आने के बाद इसमें एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, लेकिन कुछ दिन के बाद ये करेक्शन मोड जोन में भी गया था। फिर उसके बाद कुछ न्यूज़ आने के बाद फिर से जब ये करेक्शन जोन में गया था तो वहाँ पर कुछ दिन इसने कंसोलिडेट भी किया था, लेकिन उसके बाद कुछ न्यूज़ आई थी जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद फिर से इस स्टॉक ने जो है एक अच्छी अपसाइड मूवमेंट पकड़ी है, एक बुलिश ट्रेंड करके दिखाया है और अभी भी ये स्टॉक जो है अच्छा ऊपर की तरफ जो है अच्छी रैली दिखा रहा है। इसके बाद हम इसमें अगर कुछ न्यूज़ डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं तो न्यूज़ डेवलपमेंट की जो पहली इसमें न्यूज़ आई थी जिसके बाद इस स्टॉक ने दोबारा से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू किया था, तो पहला था पीएम कुसुम योजना, मीन्स पीएम किसान ऊर्जा योजना, जिसके अंदर एग्रीकल्चर में रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करने के लिए ये प्रोजेक्ट था जहाँ पे सोलर फार्मिंग के ऊपर फोकस किया गया था। तो इस प्रोजेक्ट के लिए इरडा ने 58 करोड़ का लोन जो है वो प्रोवाइड किया था। इसके बाद इस स्टॉक में अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी। दूसरी न्यूज़ आई थी
थी कि इरडा ने जो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक के साथ टाई अप किया था और दोनों ने मिल के जो है ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने की बात कही थी। तो ये न्यूज़ आई थिंक 16 की 17 जनवरी के आसपास आई थी और इस न्यूज़ के आने के बाद इस स्टॉक में 5% का जो है अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला था। तो ये दो न्यूज़ थे और सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में जो अभी न्यूज़ है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिसके अंडर जो रूफटॉप सोलर पैनल्स बिठा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उससे रिलेटेड बात कही गई थी। तो उसके अंडर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को 1 करोड़ हाउस होल्ड को जो है यहाँ पे 300 यूनिट पर मंथ एनर्जी जो है प्रोवाइड की जाएगी थ्रू रूफटॉप सोलर पैनल प्रोजेक्ट के थ्रू। तो इस न्यूज़ के आने के बाद जितने भी एनर्जी सेक्टर्स के जो स्टॉक हैं, ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स के जो स्टॉक हैं और उनसे रिलेटेबल सेक्टर्स के भी जो स्टॉक है, उसमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। तो ये इसी न्यूज़ को हाईलाइट करते हुए इस बजट में बात की गई है, जिसके बाद यहाँ पे इरडा में भी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि बजट से पहले ये स्टॉक जहाँ पे 185 के आसपास ट्रेड कर रहा था और ये सेकेंड डे ही 195 पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे 5 to 6% तक का इसमें सिर्फ एक दिन में राइज देखने को मिला है इस बजट के आने के बाद। तो ये तो हमने कंपनी के जो बिज़नेस मॉडल, IPO का डेवलपमेंट एंड देन सारी न्यूज़ डेवलपमेंट की बात कर ली। और अभी जब से ये लिस्ट हुई है कंपनी, तब से अब तक इसमें क्या हुआ, आई थिंक मैंने सभी चीज़ आपको डिटेल में बता दी है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो काफ़ी अभी रिसेंटली ये एक्सचेंज पे लिस्ट हुई है। तो अगर अभी आप सबसे पहले इसका मार्केट कैप देखें तो फिलहाल इसका जो मार्केट कैप है वो 52,425 करोड़ का है। करेंटली जैसा मैंने आपको बताया था 195 पे ये क्लोज हुआ है। ROE यहाँ पे 15.4% का है। अब क्योंकि ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है तो फाइनेंशियल कंपनीज़ का ROCE एंड डेप्ट नहीं देखा जाता है, क्योंकि उनका काम ही जो है ये लोन प्रोवाइड कराने का काम होता है। तो इसमें हम ये नहीं देखते हैं। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो आपको 6 भले दिख रहा है, बट हम ऐसी कंपनीज में उसे कंसीडर नहीं करते हैं। आगे भी हम कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा अभी तक कंपनी ने परफॉर्म करके दिखाया है। रिसेंटली इसका क्वार्टर रिजल्ट भी आया था। तो अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर में भी इसको चेक करें या फिर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से इस क्वार्टर के में अगर चेक करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे भी आपको इसके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगी। देन आपको इसको नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आप इसके फंडामेंटल्स को चेक करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्च 2022 में इसका अगर आप रेवेन्यू चेक करेंगे तो 2,860 करोड़ का था, जो बढ़ के इस बार मार्च 23 में जो है लास्ट ईयर 3,483 करोड़ हो गया है। तो अगर जो हमारे पास अभी अवेलेबल इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो कंपनी अगर कंटिन्यूसली आप देखेंगे मार्च 19 से लेके अभी तक कंटिन्यूस कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ है। देन इसका अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। और मार्च 22 से मार्च 23 के बीच में तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ करके दिखाया था। सिर्फ यहाँ पे आपको मार्च 20 में दिखेगा कि कंपनी के प्रॉफिट में जो है फॉल देखने को मिल रहा है, बस बिकॉज ऑफ उस टाइम कोविड चल रहा था, इसलिए उसके बाद से कंपनी में के नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 15% का है। देन अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 36% का इसमें प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और साथ ही जो इस साल में आप देखेंगे तो 22% से इसका सेल्स ग्रो हो रहा है। तो इस हर एंगल से कंपनी के फाइनेंशियल्स हमको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो ROE है वो 15% से ज़्यादा है, इट्स ए गुड साइन। यहाँ पे हम डेट इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देखते हैं बिकॉज इट्स अ फाइनेंस लोन प्रोवाइडिंग कंपनी। उसके बाद अगर आप सेल्स ग्रोथ की बात करें तो काफ़ी बढ़िया 10% से ज़्यादा है, तो अच्छा माना जाता है। यहाँ पे 22% का सेल्स ग्रोथ आपको दिख रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। उसके साथ यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो अभी वो प्रोवाइड नहीं किया है कंपनी ने, क्योंकि काफ़ी रिसेंटली ही अभी एक्सचेंज पे लिस्ट हुई है, तो ये यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि अभी फ़िलहाल कंपनी अपना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। तो जिस तरीके से हमें कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी की न्यूज़ डेवलपमेंट और जो गवर्नमेंट का फोकस है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या गवर्नमेंट कंपनीज़ में उनका पैसा बनेगा, लेकिन जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे ये काम कर रही है वहाँ से इस तरीके की कंपनीज़ में
को अपने पोर्टफोलियो में बना के रखना जो है एक वाइज डिसीजन हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल ये जो है 195 पे आज की डेट में ये क्लोजिंग हुई है इसकी, और आगे ये किस तरीके के ऊपर ये आगे स्टॉक जा सकता है, तो फर्दर ये स्टॉक जो है 200 से लेके 250 तक का नियर टर्म में लेवल टच कर सकता है, और नीचे ये स्टॉक जो है 170 और फिर 155 तक भी नीचे आ सकता है। तो अगर आप पोर्टफोलियो में अगर आपने रखा हुआ है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। और अगर आप कहीं पे फ्रेश बाइंग की सोच रहे हैं तो बाई ऑन डिप्स की एडवाइस है, जहाँ पे ये स्टॉक जो है नीचे आता है तो उस समय में आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। ये सभी जो है वो मैं अपने एनालिसिस के बेसिस पे आपको ये डेटाज बता रही हूँ, आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। जो वीडियो है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं आपको जो मेरी क्या इस पर थाट है या फिर मेरी क्या एनालिसिस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ब्लाइंडली इसको फॉलो नहीं करें, इट्स बेटर कि आप अपनी एनालिसिस लगा के ही कुछ फर्दर फाइनल डिसीजन लें। अगर आप अपने एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। डिटेल्स देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो ये आज का डिटेल वीडियो था। होप करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ये सारा एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो है। इसको आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करें, अपनी एनालिसिस ज़रूर लगा लें। और डेली के अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलाना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इसके अलावा किसी भी तरीके का आपको अगर गाइडेंस या सपोर्ट चाहिए शेयर मार्केट रिलेटेड या फिर म्यूचुअल फंड रिलेटेड या फिर SIP रिलेटेड, तो उसकी डिटेल्स भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारे गूगल रिव्यूज़, एवरीथिंग इज़ देयर। यू कैन गो एंड चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहाँ से आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इससे एक लाइक ज़रूर करिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। थैंक यू।